न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा। भारतीय दर्शनों में न्याय दर्शन का विशेष स्थान है। इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। दूसरे भारतीय दर्शनों की तरह इस भारतीय दर्शन का उद्देश्य भी मोक्ष प्राप्ति है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें ज्ञान मीमांसा तथा प्रमाण शास्त्र को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान मीमांसा को ही ज्ञान सिद्धांत कहा गया है। ज्ञान संबंधी समस्याओं का अध्ययन ज्ञान मीमांसा में किया जाता है। जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, वास्तविक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है, ज्ञान को सिद्ध कैसे किया जाता है, ज्ञान की सीमा क्या है, आदि ज्ञान की प्रमुख समस्याएं हैं। न्याय दर्शन का मुख्य विषय बुद्धि या ज्ञान है। न्याय दर्शन में बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि को एक ही अर्थ में लिया गया है। इन तीनों का संबंध प्रकाश से है। प्रकाश को विषय या वस्तु का प्रकाशक माना गया है। जिस तरह दीपक का प्रकाश वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी तरह ज्ञान भी अपने विषय को प्रकाशित करता है। ज्ञान किसी विषय को पैदा नहीं करता, बल्कि उसे प्रकाशित करता है। हमें ज्ञान विषयों का होता है। ज्ञान के विषय भौतिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी। न्याय दर्शन में ज्ञान के दो भेद माने गए हैं, प्रमा तथा अप्रमा। वास्तविक ज्ञान का नाम प्रमा है तथा अवास्तविक ज्ञान का नाम अप्रमा है। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में जानना प्रमा है। जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में ना जानकर किसी दूसरे रूप में जानना अप्रमा है। जैसे रस्सी को रस्सी ही समझना प्रमा है और रस्सी को सांप समझना अप्रमा है। अप्रमा के चार प्रकार हैं, स्मृति, संशय, भ्रम और तर्क। अब हम इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। स्मृति, ये संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान है। इसका ज्ञानेंद्रियों से सीधा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पहले अनुभव की गई बात को समय आने पर पुनः याद करना ही स्मृति है। यदि पहले का अनुभव सही होगा तो स्मृति भी सही होगी। इसीलिए न्याय दर्शन में स्मृति को प्रमा ज्ञान नहीं कहा गया है। संशय, संशय में दो या दो से अधिक विरुद्ध कोटियों का अनुभव करते हैं। जैसे अंधेरे में पेड़ के टूटे तने को देखकर हम उसको आदमी समझ लेते हैं। यहाँ संशय हो रहा है, क्योंकि तना और आदमी में हम निश्चय नहीं कर पाते कि इनमें कौन सी बात सही है। भ्रम, विपरीत ज्ञान का नाम ही भ्रम है। उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश में चमकती हुई सीपी को चांदी समझने का भ्रम होता है। न्याय दर्शन में इसे अन्यथा ख्याति कहा गया है। अन्यथा ख्याति का मतलब है किसी वस्तु के स्वरूप का दूसरे प्रकार से ज्ञान होना। अर्थात सीप का चांदी समझना अन्यथा ख्याति ही है। इसीलिए यह अप्रमा है, क्योंकि इसमें वस्तु का सही ज्ञान नहीं होता। तर्क स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, वरन ये अनुमान प्रमाण में का सहायक है, क्योंकि अकेले अनुमान के आधार पर वस्तुओं का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उसमें तर्क की आवश्यकता पड़ती है। तर्क से भी निश्चित या वास्तविक ज्ञान नहीं मिल सकता। अतः यह भी अप्रमा रूप ही है। ये चारों अप्रमा रूप हैं, जिनके द्वारा वस्तु का सही ज्ञान नहीं मिलता। इसके विपरीत प्रमा के द्वारा वस्तु का सही ज्ञान मिलता है। किसी वस्तु के संदेह रहित तथा यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। वात्सायन ने भी कहा है, विषय की यथार्थ प्रतीति ही प्रमा है। जैसे रस्सी को रस्सी समझना प्रमा है। ये पूर्ण सत्य ज्ञान है। प्रमा के चार प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब हम इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधन रूप प्रमाणों में सबसे पहला स्थान प्रत्यक्ष का है।
प्रायः प्रत्यक्ष के आधार पर प्राप्त ज्ञान सत्य माना जाता है। प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हुए महर्षि गौतम लिखते हैं, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष संबंध से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो व्यपदेश न हो, व्यभिचारी न हो, निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। अर्थात प्रत्यक्ष वह यथार्थ अनुभव है जो इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को व्यपदेश नहीं होना चाहिए। केवल शब्द के आधार पर जिसका बोध होता है वह व्यपदेश होता है। अर्थात अव्यपदेश वह ज्ञान होता है जो यथार्थ अनुभव के आधार पर प्राप्त हो, केवल शब्द के आधार पर जिसका बोध ना हो। जैसे कोई पेड़ा खाने वाला व्यक्ति उसके मधुर रस का ज्ञान अपनी जीभ और पेड़े के सन्निकर्ष से प्राप्त करता है, वह ज्ञान उन शब्दों द्वारा दूसरों को नहीं हो सकता जो शब्द भोक्ता अपने अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए बोलता है। अतः भोक्ता का वह प्रत्यक्ष ज्ञान अव्यपदेश है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष ज्ञान अव्यभिचारी होता है। अन्य पदार्थ में अन्न का ज्ञान हो जाना व्यभिचारी होता है। अतः प्रत्यक्ष वही है जो व्यभिचारी ना हो। जहाँ जिसका अभाव है वहाँ उसका दिखना व्यभिचारी ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान वास्तव में व्यवसायत्मक भी होता है, अर्थात जो ज्ञान निश्चय के स्तर पर पहुंच जाता है उसी को प्रत्यक्ष माना जाता है। प्रत्यक्ष में वस्तु का सन्निकर्ष इंद्रिय से, इंद्रिय का सन्निकर्ष मन से, मन का सन्निकर्ष आत्मा से होने पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। गंगेशोपाध्याय के अनुसार प्रत्यक्ष का सामान्य लक्ष्य साक्षात प्रतीति है, अर्थात सुख दुख क्रोध आदि मनोभावों का साक्षात प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के भेद। एक ढंग से प्रत्यक्ष को दो भागों में बांटा गया है, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। अब हम इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। लौकिक प्रत्यक्ष साधारण विधि से जब इंद्रिय का संपर्क वस्तु के साथ होता है तो उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसको आगे दो भागों में बांटा गया है, बाह्य प्रत्यक्ष तथा मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष वह होता है जिसमें हमें आँख, कान, नाक, त्वचा और रसना के द्वारा बाह्य विषयों का ज्ञान होता है। मानस प्रत्यक्ष वह है जब मनुष्य को उसकी आंतरिक अनुभूतियों, सुख दुख तथा वेदना आदि का प्रत्यक्ष होता है। एक अन्य दृष्टि से लौकिक प्रत्यक्ष को तीन भागों में बांटा गया है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष, प्रतिभिज्ञा। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु का अस्पष्ट ज्ञान मिलता है। वस्तु के नाम, गुण, जाति आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे प्रथम क्षण में ही अंधेरे में पड़ी हुई वस्तु के विषय में निश्चित रूप से ये नहीं बताया जा सकता कि यह क्या है। तर्क संग्रह में कहा गया है कि जहाँ वस्तु मात्र की ही उपलब्धि हो, उसकी विशेषता का ज्ञान ना हो, उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। सविकल्पक प्रत्यक्ष। सविकल्पक प्रत्यक्ष में केवल वस्तु के आकार का नहीं परंतु उसके नाम, गुण, प्रकार, विशेषता आदि का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। इस प्रकार का ज्ञान विशेष होता है। तर्क संग्रह के रचयिता अन्नम भट्ट के अनुसार जिस प्रत्यक्ष में विशेष भाव का ज्ञान हो, इसे सविकल्पक प्रत्यक्ष का समझना चाहिए। इसमें संपूर्ण वस्तु का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसी अवस्था को वास्तव में प्रत्यक्ष माना गया है। प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा का मतलब है पहचान। यदि किसी वस्तु को देखकर साक्षात यही भाव हो कि ये पूर्व में देखी हुई वस्तु ही है तो इस प्रत्यक्ष को प्रतिभिज्ञा कहते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष। असाधारण ढंग से जब इन ज्ञानेंद्रियों का संबंध ज्ञान के विषय से होता है तो अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। अलौकिक प्रत्यक्ष तीन तरह का होता है, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, योगज प्रत्यक्ष। समान लक्षण प्रत्यक्ष। जब किसी सामान्य गुण के आधार पर किसी वस्तु की पूरी जाति का प्रत्यक्ष किया जाए तो उसे सामान्य लक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि सभी मनुष्य नश्वर हैं तो ये कथन सभी मनुष्यों की नश्वरता पर आधारित होता है तथा सामान्य लक्षण कहलाता है। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। अतीत अनुभव के ज्ञान के कारण
वर्तमान वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे बर्फ को देखते ही इसके ठंडेपन का प्रत्यक्ष हो जाना। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष उसी वस्तु का होता है जिसका पहले अनुभव किया गया हो। इसे अलौकिक प्रत्यक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक इंद्रिय किसी दूसरे इंद्रिय के विषय का अनुभव कर सकती है, जो साधारण रूप से असंभव है। योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष उन योगियों को होता है जिनको अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। इन अलौकिक शक्तियों की सहायता से वे अतीत, भविष्य, स्पष्ट, अस्पष्ट, गूढ़, सूक्ष्म तथा दूर व पास की वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अनुमान। अब हम अनुमान की व्याख्या करेंगे। अनुमान दो शब्दों से बना है। वे शब्द हैं अनु प्लस मान। अनु का अर्थ है पश्चात, मान का अर्थ है ज्ञान। अतः अनुमान का अर्थ हुआ पश्चात का ज्ञान। कहने का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात का ज्ञान ही अनुमानजन्य ज्ञान है। महर्षि गौतम ने अनुमान को प्रत्यक्ष मूलक कहा है। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष में हम आकाश में बादल देखकर जब बारिश होने का अनुमान करते हैं तो वही अनुमानजन्य ज्ञान होता है। इसी प्रकार पर्वत पर धुएं को देखकर कहना कि वहां आग है, ये आग का ज्ञान अनुमान प्रमाण से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये हम पहले से ही जानते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। ऊपर के उदाहरणों में आकाश में बादल तथा पर्वत पर धुआं ही ज्ञात सत्य है, जिनके आधार पर भविष्य में वर्षा होने और पर्वत पर अग्नि होने का जो अज्ञात सत्य है पता लगाया जाता है। वात्स्यायन ने भी अनुमान का अर्थ ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना ही किया है। अतः ये कह सकते हैं अनुमान में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष या ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष या ज्ञात से उसी का ज्ञान प्राप्त होता है जिसका अनिवार्य, नित्य, निश्चित संबंध हो, जैसे धुएं और अग्नि का संबंध। इस नित्य, नियत, निश्चित, सार्वभौम और अनिवार्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अब हम अनुमान की स्पष्ट परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दे सकते हैं। अनुमान उस विचार प्रणाली को कहते हैं जिसमें किसी चिन्ह के द्वारा किसी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन दोनों में व्याप्ति संबंध रहता है। अनुमान के अवयव व आधार। अनुमान में तीन ही पद होते हैं। वे पद हैं साध्य, पक्ष और हेतु। अब हम इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। साध्य पद वह पद होता है अनुमान से हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं वही साध्य पद होता है। पक्ष पद अनुमान का वह अंग है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। हेतु उसे कहते हैं जिसके द्वारा पक्ष के संबंध में साध्य सिद्ध किया जाता है। व्याप्ति अनुमान का आधार है। दो वस्तुओं के साहचर्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। यह व्याप्ति संबंध अविनाभाव संबंध भी कहलाता है। अविनाभाव का अर्थ है कि एक के बिना दूसरे का होना नहीं हो, अर्थात दो वस्तुओं में ऐसा संबंध हो कि एक के अभाव में दूसरे का भाव ना हो, यही नियत संबंध कहलाता है। व्याप्ति नित्य अनौपाधिक साहचर्य संबंध है। अनौपाधिक संबंध में दो वस्तुओं का साहचर्य संबंध उपाधि या शर्त रहित होता है। व्याप्ति को दो भागों में बांटते हैं, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। जब समान विस्तार वाले दो पदों के मध्य व्याप्ति संबंध रहता है तो उसे समव्याप्ति कहते हैं। जैसे अभिधेय और प्रमेय। जो अभिधेय है वह प्रमेय है और जो प्रमेय है वह अभिधेय है। इसी प्रकार कार्य कारण द्रव्य और गुण में समव्याप्ति संबंध माना गया है। कम या अधिक विस्तार वाले दो पदों में जब व्याप्ति संबंध होता है तो उसे विषम व्याप्ति कहते हैं। जैसे धुएं और आग में दो पदों में जब असम व्याप्ति का संबंध होता है तो कम विस्तार वाले से अधिक विस्तार वाले का अनुमान नहीं किया जा सकता, परंतु अधिक विस्तार वाले से कम विस्तार वाले का अनुमान किया जा सकता है। अतः धुएं से तो आग का अनुमान किया जा सकता है, परंतु आग से धुएं का अनुमान नहीं किया जा सकता है।
अनुमान केवल व्याप्ति ज्ञान से ही नहीं होता, इसके लिए पक्षधर्मिता भी आवश्यक है। पक्षधर्मिता का अर्थ है पक्ष पद में हेतु का निश्चय होना। उपरोक्त उदाहरण में पर्वत पर धूम का निश्चय होना अनिवार्य है। अतः अनुमान को व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मिता ज्ञानजन्य कहा गया है। अनुमान में 3 परामर्श स्वीकार करते हैं। प्रथम परामर्श पर्वत पर धुआं है। द्वितीय परामर्श धुआं आग का व्याप्ति सूचक है। तृतीय परामर्श पर्वत आग व्याप्त धूमवान है, अर्थात पहाड़ पर आग सूचक धूम है। इसी के बाद अनुमान होता है कि पर्वत पर आग है। प्रथम परामर्श में हेतु का संबंध पक्ष के साथ, द्वितीय परामर्श में हेतु का संबंध साध्य के साथ और तृतीय परामर्श में साध्य और हेतु दोनों का पक्ष के साथ संबंध देखा जाता है। अतः कुछ लोग अनुमान को परामर्शजन्य भी कहते हैं। न्याय दर्शन में अनुमान को 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। प्रयोजन भेद के अनुसार, कारणता और व्याप्ति भेद के अनुसार, व्याप्ति स्थापना प्रणाली भेद के अनुसार। प्रयोजन भेद के अनुसार अनुमान 2 प्रकार का होता है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान अपने ही संशय निवृत्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पर्वत में धुआं देखता है, तब उसे याद आता है कि धुआं और आग व्याप्ति का संबंध है। अतः अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पर्वत में आग है। ये अनुमान व्यक्ति अपनी स्वयं की जानकारी के लिए करता है, इसलिए इसे स्वार्थानुमान कहते हैं। परार्थ अनुमान, जब अनुमान दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं समझता है कि पर्वत पर आग है और वह इस बात की जानकारी दूसरों को पंचावयव वाक्यों द्वारा कराता है तो वह परार्थ अनुमान है। परार्थ अनुमान के 5 अवयव या अंग हैं, जिसे पंचावयव कहा जाता है। ये पंचावयव निम्नलिखित हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। अब हम इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। प्रतिज्ञा, जिस विषय पर विचार हो रहा है उसे पहले ही स्पष्ट कर देना प्रतिज्ञा कहलाता है। जैसे पर्वत में आग है। हेतु, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए साधन ही हेतु है। इसमें प्रतिज्ञा का कारण दिखाया जाता है, क्योंकि पर्वत पर धुआं है। उदाहरण, जिस विषय पर विचार हो रहा है उसके समर्थन में दृष्टांत देना ही उदाहरण है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे यज्ञशाला में। उपनय, इसके द्वारा ये दिखलाया जाता है कि उदाहरण वाक्य प्रस्तुत विवेच्य विषय में भी लागू होता है। जैसे पर्वत पर भी इसी प्रकार का धुआं है। निगमन, प्रतिज्ञा का सिद्ध हो जाना ही निगमन है। निगमन उसे कहते हैं जो पहले के वाक्यों से निष्कर्ष रूप में निकलता है। जैसे अतः पर्वत पर आग है। कारणता और व्याप्ति के आधार पर अनुमान के भेद। महर्षि गौतम के न्याय सूत्रों में अनुमान 3 प्रकार के हैं: पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान, सामान्यतो दृष्ट अनुमान। पूर्ववत अनुमान कारण से कार्य का अनुमान है। इस अनुमान में भविष्य कार्य का अनुमान वर्तमान कारण से होता है। जैसे भविष्य में होने वाली वर्षा का अनुमान वर्तमान समय के काले घने बादलों को देखकर करना। शेषवत अनुमान, शेषवत अनुमान उसे कहते हैं जिसमें वर्तमान कार्य से पहले के कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे नदी की गंदली और तेज धारा को देखकर पहले हुई वर्षा का अनुमान करना। इसमें कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है। सामान्यतो दृष्ट अनुमान, इस अनुमान का आधार सामान्य सदृश का अनुभव है। जैसे समय समय पर देखने से पता चलता है कि चंद्रमा आकाश के भिन्न भिन्न स्थानों पर रहता है। इससे उसकी गति का प्रत्यक्ष नहीं भी देखकर हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि चंद्रमा गतिशील है। वस्तुतः स्थान परिवर्तन का आधार गति है।
इसीलिए चंद्रमा की गति का प्रत्यक्ष नहीं होते हुए भी हम उसे गतिशील कहते हैं, क्योंकि रात में चंद्रमा स्थान बदलता है, स्थानांतरित होता रहता है। व्याप्ति स्थापना प्रणाली के आधार पर अनुमान के प्रकार। नव्य न्याय दर्शन में व्याप्ति स्थापना प्रणाली के आधार पर अनुमान 3 प्रकार के बताए गए हैं: केवल अन्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। अब हम इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। केवल अन्वयी अनुमान, जिसमें केवल अन्वय दृष्टांत में साध्य साहचर्य मूलक ही व्याप्ति हो, अर्थात केवल अन्वयी अनुमान में साध्य और हेतु में नियत साहचर्य देखा जाता है। अन्वय का अर्थ है संगति, साहचर्य, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ये अन्वय व्याप्ति है। केवल व्यतिरेकी अनुमान, जिसमें व्यतिरेक मूलक व्याप्ति हो, अर्थात जिसमें साध्य के अभाव के साथ साथ साधन के अभाव की व्याप्ति के ज्ञान से अनुमान होता है, उसे केवल व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। जैसे जो आत्मयुक्त नहीं होता वह प्राण युक्त नहीं होता, जीवित शरीर प्राणहीन नहीं होता, अतः वह आत्माहीन नहीं होता। जीवित शरीर आत्मयुक्त होता है क्योंकि वह प्राण युक्त है। यहाँ प्राण आदिमान हेतु केवल व्यतिरेकी है, क्योंकि उसमें अन्वय व्याप्ति नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ प्राण आदि मानत्व के साथ सात्मकत्व नहीं हो। अन्वय व्यतिरेकी अनुमान, जहाँ व्याप्ति अन्वय और व्यतिरेकी मूलक दोनों हो, अर्थात जिसमें साधन और साध्य का संबंध अन्वय तथा व्यतिरेकी दोनों ही के द्वारा स्थापित होता है। इस अनुमान में व्याप्ति संबंध इस प्रकार स्थापित होता है: साधन के उपस्थित रहने पर साध्य भी उपस्थित रहता है, साध्य के अनुपस्थित रहने पर साध्य भी अनुपस्थित रहता है। उदाहरण के तौर से, अन्वय रूप से, सभी धूमवान आग्नेय हैं, पर्वत धूमवान है, अतः पर्वत आग्नेय है। व्यतिरेक रूप से, जहाँ जहाँ आग नहीं वहाँ वहाँ धूम नहीं, पर्वत धूमवान है, अतः पर्वत आग्नेय है। अनुमान के दोष। अनुमान या हेत्वाभास। हेत्वाभास का अर्थ है जो केवल हेतु के समान दिखाई देता हो लेकिन वास्तव में हेतु के लक्षण से रहित हो, हेत्वाभास कहलाता है। हेत्वाभास 5 प्रकार का माना गया है: सव्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास, बाधित हेत्वाभास। अब हम इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। सव्यभिचार हेत्वाभास को अनेकांतिक हेत्वाभास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हेतु का साध्य के साथ एकांतिक संबंध नहीं रहता है। जैसे सभी 2 पैरों वाले बुद्धिमान हैं, मोर 2 पैरों वाला है, अतः मोर बुद्धिमान है। उपयुक्त उदाहरण में अव्यभिचारी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि सभी 2 पैरों वालों का एकांतिक संबंध बुद्धिमत्ता से नहीं है, अतः इसका निष्कर्ष गलत है। विरुद्ध हेत्वाभास, यदि हेतु साध्य का विरोधी सिद्ध करे तो वह विरुद्ध कहलाता है। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति शब्द नित्यत्व सिद्ध नहीं करता बल्कि अनित्यत्व को सिद्ध करता है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु निश्चित रूप से नष्ट होती है। सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास, इस हेत्वाभास को प्रकरण सम भी कहते हैं। ये हेत्वाभास तब होता है जब एक अनुमान का कोई अन्य प्रतिपक्षी अनुमान भी संभव हो। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि यह आकाश की भांति अदृश्य है, एवं शब्द अनित्य है क्योंकि यह घट की तरह एक कार्य है। यहाँ अदृश्य से शब्द की नित्यता और कार्य से शब्द की अनित्यता सिद्ध होती है, परंतु इसमें दूसरा अनुमान सत्य है, अतः प्रथम अनुमान का खंडन हो जाता है। असिद्ध हेत्वाभास, इसको साध्य सम हेत्वाभास भी कहते हैं। यदि हेतु स्वयं असिद्ध हो तो साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता। यदि हेतु स्वयं असिद्ध हो तो वो साध्य के अस्तित्व को कैसे सिद्ध कर सकता है। जैसे
आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि वह कमल है। इस अनुमान में हेतु कमल का अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि आकाश कमल का अस्तित्व ही नहीं है। अतः हेतु असिद्ध है तो उसका निगमन भी असिद्ध ही रहेगा। बाधित हेत्वाभास, इस हेत्वाभास को कालातीत हेत्वाभास भी कहते हैं। किसी अनुमान का हेतु यदि अन्य किसी प्रमाण से बाधित हो तो वह अनुमान दोष युक्त होता है। ऐसे दोष को बाधित कैसे कह सकते हैं, इसे जानने के लिए उदाहरण के तौर पर यह अनुमान देखें। अग्नि शीतल है क्योंकि यह द्रव्य है। इस अनुमान में शीतल साध्य है एवं द्रव्य हेतु है, परंतु स्पर्श से तो आग शीतल नहीं बल्कि गर्म लगती है। यहाँ हेतु द्रव्य जिस अनुमान को सिद्ध करता है वह प्रत्यक्ष से असिद्ध हो जाता है। उपमान प्रमाण, महर्षि गौतम के अनुसार अप्रसिद्ध नामा पदार्थ में प्रसिद्ध नामा पदार्थ के सादृश्य का ज्ञान उपमान माना जाता है। यह उपमान संज्ञा और संज्ञी के संबंध को निश्चित करता है। जैसे कोई व्यक्ति गवै या नील गाय को नहीं जानता, कोई जंगल में रहने वाला व्यक्ति उसे बतलाता है कि गाय के समान दिखने वाला पशु को गवै कहते हैं। जब कभी वह व्यक्ति जंगल में जाता है और वहां गाय के समान किसी पशु को देखता है, तब उसे जंगल के व्यक्ति का कथन याद आ जाता है कि गाय के समान पशु गवै होता है। इसी स्मरण के आधार पर उसे ये ज्ञान होता है कि गाय के समान दिखने वाला ये पशु गवै है। यही ज्ञान उपमान है। अतः ज्ञातनामा पदार्थ के सादृश्य के आधार पर अज्ञातनामा पदार्थ के ज्ञान भी उपमान माना गया है। शब्द प्रमाण, न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण को चौथे स्थान पर रखा गया है। आप्त पुरुष के कथन को ही शब्द प्रमाण माना गया है। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में बतलाने वाला व्यक्ति ही आत्म पुरुष होता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ शब्द लौकिक होते हैं, इनसे सांसारिक विषयों की जानकारी होती है। अदृष्टार्थ शब्द अलौकिक अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। विश्वसनीय व्यक्तियों के वाक्यों को शब्द प्रमाण माना गया है। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। किसी अर्थपूर्ण वाक्य के लिए चार बातें जरूरी हैं: आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। उपयुक्त बातों से युक्त पदों के समूह से ही अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। अब हम इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। आकांक्षा, वाक्य में एक पद को दूसरे पद की अपेक्षा रहती है, ये आकांक्षा कहलाती है। जैसे गाय, हाथी आदि पद है, परंतु इनसे किसी वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं होता। जब हम कहते हैं कि गाय चढ़ती है, हाथी को लाओ आदि, तभी हमें सार्थक वाक्य की जानकारी मिलती है। योग्यता, वाक्य में दूसरी आवश्यकता योग्यता है। इस पदों में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। इस विरोध के अभाव को ही योग्यता कहते हैं। जैसे वह आग से सींचता है, इस वाक्य में आकांक्षा तो है परंतु योग्यता नहीं। आग तो जलाती है, सींचती नहीं है, अतः इस वाक्य में आग और सींचने में विरोध है, अतः इसमें योग्यता का अभाव है। सन्निधि, सार्थक वाक्य के लिए सन्निधि भी आवश्यक है। पदों में निकटवर्ती संबंध का नाम सन्निधि है। कोई वाक्य तभी अर्थपूर्ण हो सकता है जब उसके पदों में समय एवं स्थान की दृष्टि से निकटता हो। तात्पर्य, किसी वाक्य के अर्थ के अभिप्राय को तात्पर्य कहते हैं। जैसे सैंधव शब्द के दो अर्थ हैं, सिंधु देश का घोड़ा तथा नमक। यदि कोई व्यक्ति भोजन के समय सैंधव मांगता है तो उसका अर्थ नमक लेना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति घूमने के लिए जाना चाहता है तब सैंधव के लिए कहता है तो इसका अर्थ घोड़ा लगाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक पद का अभिप्राय अलग है जो स्थान और काल से निश्चित होता है, इसलिए वाक्य के अर्थ को समझने के लिए तात्पर्य जरूरी है। अतः सार्थक वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य का होना आवश्यक है। धन्यवाद।